छत्तीसगढ़ टू मध्य प्रदेश, जनता का क्या संदेश, ये आपको दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। वक्त उन सियासी खबरों की पड़ताल का जो इलेक्शन स्टेट में सुर्खियां बनी हुई हैं। आज मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक सियासत का सुपर शनिवार है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी, तो वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया। राजस्थान में टिकट वितरण को लेकर क्या हलचल है, यह भी आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि राजस्थान में चुनाव से पहले क्यों तनाव है। हर खबर के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी रहेंगे। रायपुर से ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर हमें अपडेट देंगे। भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत जुड़ गए हैं, जो राहुल गांधी के शाजापुर दौरे पर अपडेट देंगे। जयपुर से हमारे साथ मनीष शर्मा जुड़ गए हैं, जो राजस्थान को लेकर जो दो बड़ी खबरें हैं, राजस्थान में राजनीतिक हलचल और जो वहां पर माहौल खराब हुआ है रोडेज में, उसकी भी अपडेट देंगे। और बुलेटिन की सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर के साथ। चुनावी मैदान में आज दिग्गजों ने हुंकार भरी है। आज मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस में तलवार खिंच गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन का दावा भी किया। साथ ही भूपेश सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है, तो वहीं मध्य प्रदेश के शाजापुर में राहुल गांधी ने शिवराज सरकार पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का एपी सेंटर बन चुका है। दोनों बयान मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। और जितना भ्रष्टाचार बीजेपी के लोगों ने मध्य प्रदेश में किया है, पूरे देश में यह नहीं किया है। बच्चों के फंड्स, मिड डे मील के फंड्स, स्कूल यूनिफॉर्म के फंड्स चोरी किए। महाकाल कॉरिडोर में बीजेपी ने पैसा चोरी किया। एमबीबीएस की सीट्स बेची जाती हैं और पेपर लीक किए जाते हैं। यह इनका राज है। आज छत्तीसगढ़ आतंक भ्रष्टाचार और कुशासन से त्रस्त है। रोजगार के नाम पर सिर्फ घोटाले ही घोटाले हैं। हर योजना में भ्रष्टाचार हावी है। इसलिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार को हटाने और भाजपा को लाने के लिए आप लोग पूरी तरह तैयार हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना, जो छत्तीसगढ़ में थे और उन्होंने कैसे भ्रष्टाचार की बात की। अब आपको हम छत्तीसगढ़ का गणित बता देते हैं कि जब 2018 में विधानसभा के चुनाव हुए थे तो कुल सीटें वहां पर 90 हैं। कांग्रेस को मिली थी 68 सीटें और बीजेपी को मात्र 65 सीट मिली थी। अन्य जो लोग थे वो 7 सीटों पर सिमट गए थे। और अब देखिए कि जो प्रधानमंत्री हैं वो कहां थे, वो थे बिलासपुर में। उसका भी गणित आपको बताएंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव 2019 में हुआ, वो गणित भी आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें हैं, जिसमें से देखिए अंतर कितना है। बीजेपी ने 9 सीटों पर कब्जा किया था, कांग्रेस को मात्र 2 सीटें ही मिली थी और दूसरों के खाते में तो कोई सीट ही नहीं गई थी। अब इसके बाद ये हम आपको बताते हैं कि आज जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उस जगह का क्या गणित है। और ये जान लीजिए कि जो बीजेपी है उसके लिए ये जो राज्य है वो इतना अहम क्यों है, ये भी आपको पहले ही बता देते हैं। सत्ता में वापसी की चुनौती है उसके लिए, क्योंकि अभी वहां पर कांग्रेस की सरकार है। लोकसभा में देखा आपने कितने का अंतर था। 2003 से 2018 तक बीजेपी का शासन था वहां पर, और अगले साल वहां लोकसभा के चुनाव। 2 चुनौतियां हैं, एक तो राज्य में चुनाव है, तो उसके लिए अगर हटाते हैं तो 2024 की जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी देखने को मिल सकती है। इसलिए पुरजोर कोशिश कर रही है बीजेपी। अब जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज थे बिलासपुर में। बिलासपुर अहम क्यों है ये भी हम आपको बता देते हैं। जो बिलासपुर है वो सबसे बड़ा मंडल है
और जो ये मंडल है 8 जिलों में 24 विधानसभा सीटें हैं। यहां पर 8 जिलों में 24 विधानसभा सीटें, इसलिए भी ये काफी अहम हो जाता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वहीं पर थे। ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, उनके पास चलते हैं। ज्ञानेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिक्र किया है भ्रष्टाचार का, और इससे पहले भी छापे पड़ते रहे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठता रहा है। तो क्या 24 का चुनाव और अब की बार का विधानसभा चुनाव, दोनों को साधने के लिए जो बीजेपी का फॉर्मूला है वो भ्रष्टाचार रहने वाला है क्या? बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो केंद्र बिंदु में है ही विवेक, लेकिन 2-3 और महत्वपूर्ण मसले हैं जिसके बारे में हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। और वो इसलिए बताना चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल को बहुत सफाई से और 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे इसका लाभ मिलेगा, इसको आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिलासपुर में बोल दिया विवेक। और उन्होंने कहा कि विपक्ष डर रहा है कि कहीं महिलाओं का वोटर हमें ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने समर्थन किया है। दूसरी बात, ओबीसी पर जाऊंगा। ओबीसी पर इसलिए जाऊंगा विवेक क्योंकि राहुल गांधी इसी बिलासपुर के तकतपुर में आए थे और राहुल गांधी ने यहां पहुंचकर यह कहा था कि 90 सेक्रेटरीज में केवल 3 ओबीसी, उन्होंने ओबीसी की बात छेड़ दी थी। 52% ओबीसी आबादी है छत्तीसगढ़ में। आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा? आज प्रधानमंत्री ने कहा कांग्रेस गरीबों से नफरत करती है, ओबीसी को गाली देती है। रामनाथ जी को राष्ट्रपति बनाया तो कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। तो कुल मिलाकर आप देखिए किस तरह से ओबीसी की पॉलिटिक्स पर राहुल गांधी इसी बिलासपुर पर बोल कर गए थे और प्रधानमंत्री मोदी ने भी उसी पर बात की है। इसके अलावा मोदी का मतलब गारंटी है, जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने ये बात कही है। और ये जो छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय हो गया है, अगर प्रधानमंत्री इसी तरह से 16 दिन में दूसरी बार आए हैं, फिर जगदलपुर में आएंगे विवेक, और लगातार ये कहेंगे तय हो गया है, परिवर्तन तय हो गया है, छत्तीसगढ़ में सरकार बन रही है, इसका बहुत बड़ा असर होता है। और जो परसेप्शन बनता है उसी के आधार पर राजनीति होती है। तो जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, 14 एबीपी न्यूज के दर्शकों को बेहद महत्वपूर्ण जानकारी मैं अपने हर लाइव में बताता हूं, और वो ये है कि 14 सीट से 46 सीट तक पहुंचने के लिए जो मेहनत करनी चाहिए, बड़ी चुनौती होगी ज्ञानेंद्र, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इसी को लेकर जो दोनों नेता हैं वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बगल में मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में राहुल गांधी थे, और शाहजहांपुर में जब राहुल गांधी थे तो उन्होंने भी कई मुद्दों को लेकर जो सरकार है शिवराज सिंह चौहान को, उसको घेरा है। अब हम आपको बता देते हैं कि चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश जो है वो क्यों और कितना अहम है। 2018 में जीत के बाद भी कांग्रेस से सत्ता छीनी थी बीजेपी ने, जो आपको पता होगा। और जो 2020 में सिंधिया की बगावत थी, सबने देखा कि सरकार गिरी, बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुए मध्य प्रदेश ने, वो दिन भी देखे हैं। कांग्रेस की सरकार उसके बाद गिर गई थी। 5 राज्यों में अब जो चुनाव होने वाले हैं उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश ही ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी की सरकार है। 5 राज्यों में चुनाव है, सिर्फ मध्य प्रदेश में सरकार है बीजेपी की, और मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की, इसलिए भी ये काफी अहम हो जाता है। और इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। राहुल गांधी आज शाहजहांपुर में थे और वो ये लगातार आरोप लगा रहे थे कि सरकार में भ्रष्टाचार होता है, किसानों को उनका दाम नहीं मिल पाता है, और ये सब कुछ जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजेश राजपूत। तो आपको लगता है कि ये जितने मुद्दे रहने वाले हैं, राहुल गांधी जो गिना रहे हैं, ये हूबहू वहां पर पहुंच जाएगा जनता तक? हाँ, देखिए विवेक, जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में सबसे करीबी चुनाव मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में जीती थी, सरकार बनाई थी, मगर फिर सरकार बीजेपी ने उसको हटा के अपनी सरकार बना ली जुगाड़ से। और अब कांग्रेस के सामने फिर एक मौका है कि फिर उसी सरकार के दम पे अपनी सरकार बनाए। राहुल गांधी आए जरूर थे, उन्होंने कहा यह जा रहा था कि राहुल गांधी का कैंपेन जो जन आक्रोश यात्रा निकलने में शामिल हो रहे हैं, जीतू पटवारी की यात्रा में शामिल हुए, और उनको ये प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि आज वहां से शंखनाद होगा। मगर राहुल गांधी ने शुरुआत तो बेहतर की, मध्य प्रदेश सरकार की कुछ नाकामियां गिनाई, मगर उनका भाषण का अधिकतर बड़ा हिस्सा वही रहा जो सब जगह होता है। जैसे हमारे ज्ञानेंद्र ने बताया कि बिलासपुर में जाकर उन्होंने जिस ओबीसी का जिक्र छेड़ा था, ओबीसी रिजर्वेशन की बात की थी, वही ओबीसी रिजर्वेशन की बात यहाँ शाहजहांपुर में भी की, और बार बार इस बात को कहा कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हम जातीय मतगणना करा के ओबीसी समाज को उसका हक देंगे, क्योंकि जो मोदी सरकार है ओबीसी सरकार
सरकार ओबीसी समाज को उसका हक नहीं दे रही, उसके साथ भेदभाव कर रही है। तो मुद्दे उन्होंने भले ही राष्ट्रीय गिनाए, मगर कोशिश यही की कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की जाए और कांग्रेस की आए। तो कुल मिला के राहुल बहुत कनेक्ट नहीं कर पाए जनता से, और जनता जिस उम्मीद से आई थी बहुत निराश होकर लौटी कि राहुल गांधी के भाषण में वो मजा नहीं था, और भाषण वैसा नहीं लगा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार को पलटने के लिए वैसा कोई अच्छा भाषण दिया गया हो। पूरे वक्त उनका भाषण राष्ट्रीय मुद्दों के इर्द गिर्द घूमता रहा, और वो मुद्दे ऐसे थे जो बहुत लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा में हो, और जिनको हमें मध्य प्रदेश के लोग टीवी चैनल्स पे और तमाम जगह सुनते समझते रहे। लोगों को उम्मीद थी कि शिवराज सरकार के खिलाफ कोई बड़ा बिगुल फूकेंगे, मगर ऐसा करने में राहुल नाकाम रहे। जी तो ऐसा और इस तरह से राजस्थान माफ कीजिएगा मध्य प्रदेश की राजनीति को साधने की कोशिश की राहुल गांधी ने। राजस्थान से जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। रोडरेज में हत्या के बाद जयपुर में भारी हंगामा हुआ। शुक्रवार की शाम जयपुर के सुभाष चौक पर दो बाइक में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद पहले कहासुनी हुई, इसके बाद बात बढ़ती चली गई और दो गुटों में जमकर मारपीट हुई। इस मारपीट में एक युवक की हत्या हो गई। इस घटना के विरोध में भारी संख्या में लोग सड़क पर जमा हो गए। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर घंटों प्रदर्शन किया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर सड़क पर से लोगों को हटा दिया है। फिलहाल वहां पर शांति है। और एक और अपडेट जान लीजिए। मुआवजे को लेकर गहलोत सरकार पर बीजेपी ने सवाल भी उठाए हैं। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा है कि अभी तक राजस्थान में 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है, क्या सबको मुआवजा मिलेगा? उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रही है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद 7,700 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है। तो क्या राजस्थान की सरकार इस तरह की जो मुआवजा राशि सब लोगों को जारी कर रही है? क्या इसमें भी राजस्थान की सरकार भेदभाव नहीं कर रही है? क्या किसी की जान जाने को भी राजस्थान की सरकार वोट से तोड़ रही है? क्या राजस्थान की सरकार चुनाव देखकर एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए 50 लाख का कंपनसेशन दे रही है? मनीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ ग्राउंड जीरो से, उनके पास लिए चलते हैं। मनीष, जो राज्य है वो चुनावी है, तो सब लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं और इस मुद्दे को बीजेपी बढ़ावा देना चाहती है, ऐसा आरोप राजस्थान में जो सरकार के मंत्री हैं वो लगा रहे हैं। और जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनका ये कहना है कि अब तक 7,000 मौतें हुई हैं। क्या सबको राजस्थान की सरकार ने मुआवजा दिया है क्या? बीजेपी का प्रश्न अपनी जगह बिल्कुल ठीक है विवेक, क्योंकि इस तरीके के मामले पहले देखने सुनने को नहीं मिलते। लेकिन जहां तक इस पूरे मुद्दे पर राजनीति की बात है तो वो तो बिल्कुल जाहिर है, जैसा आपने भी कहा कि चुनावी राज्य है और छोटी सी घटना भी उठती है तो उसको पॉलिटिकल पार्टी तुरंत लपकती हैं। बीजेपी भी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आज पूरा जयपुर जो पुराना शहर है वो सड़कों पर था। पुलिस को बहुत ही मशक्कत करनी पड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को लोग हाथों में न लें। और एक बहुत बड़ा जिसमें कहा जाना चाहिए जयपुर के लिए ये सौभाग्य रहा कि इस प्रकार से आबो हवा बिगड़ने से बच गई, क्योंकि पुलिस ने माकूल इंतजाम किए, लोगों को उसी जगह पर रोका जहां वो इकट्ठा थे। अगर यही लोग शहर की अलग अलग सड़कों और बाजारों में चले जाते तो यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में जयपुर और अपने अमन चैन को तरस जाता। लेकिन राजनीतिक पार्टियां अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटती। फिलहाल सरकार ने 50 लाख का मुआवजा मृतक युवक के परिजनों को दिया है। इसके अलावा एक संविदा नौकरी और एक डेयरी बूथ का आवंटन भी किया है। संभवतः सरकार को यही लगा होगा कि फिलहाल राज्य की कानून व्यवस्था और खासतौर पर राजधानी में इस प्रकार का अशांत माहौल ना हो, उसके चलते सरकार ने फौरन ये फैसला किया। जब है और चुनाव जब नजदीक हैं तो इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है, इसलिए राजस्थान की सरकार ने जल्दी जल्दी ये फैसले किए। काफी अहम जानकारी आप मनीष शर्मा दे रहे थे, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।